जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। सॉरी, मैंने कार्ड निकाल लिए थे। इधर से बच्चे बहुत नॉटी निकलते हैं, इतनी शोर मचाते हैं कि मुझे लगा कि आप लोग ऑफेंड हो जाएंगे। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। फाइट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, किसी के साथ फाइट हुई है। मे बी आपके पार्टनर की आपसे फाइट हो गई है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मे बी आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत सारे लोगों से फाइट की है, या फिर इनको लग रहा था कि आपको पाने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी। इनका नज़रिया गलत था, पनिश्ड फील कर रहे थे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ही अकेले इस रिलेशनशिप के लिए लड़ रहे थे, आपने कभी कुछ सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं। 5, 6, 11 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके मन में कुछ और है। आप शायद इनको लाइक नहीं करते, लव नहीं करते, इस वजह से आप इनको सपोर्ट नहीं करते हो। ये शायद इनका वन साइडेड लव है। आपको प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपसे दूर हो चुके हैं। ये सब हो चुका है, ठीक है। तो लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि इक्वल है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 6, 5, 18, 3, 2, 4, 2, 5 एंड ये था 6। लवर्स था ये। सन की एनर्जी 19, सन की एनर्जी बहुत अच्छा, लेकिन ये मून की एनर्जी भी है। सन एंड मून, मदर फादर, में भी आपके पार्टनर के मदर फादर बहुत कनेक्टेड हैं, या फिर आपके, या फिर मुझे कुछ दिख रहा है कि मदर फादर पेरेंट्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। नंबर मैंने बता दिए, 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड ये था 19 मतलब 10। ओके, ये है 18 एंड 3, 2, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6, 18, 19, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपसे दूर हो चुके हैं, ठीक है। अब दूर होने के बाद क्या हुआ है, 4 ऑफ सॉर्ड, 6, 4, 10, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं। मे बी इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली है, या फिर ये थर्ड पार्टी इनका खुद का माइंड भी हो सकती है। ओके, तो ये भी पॉसिबल है कि किसी ने इनको आपसे कट ऑफ करके अपना बना लिया, मतलब कोई थर्ड पार्टी है जिसने इनको ऐसा बहलाया फुसलाया कि अगर आप उसके लिए फ़ाइट करोगे तो आपको एक से नहीं 10 लोगों से फ़ाइट करनी पड़ेगी, इससे बेटर ऑप्शन मैं हूँ। मतलब किसी ने इनको इस तरीके से मतलब सेट किया है, या फिर आपके पार्टनर का खुद का माइंड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। आपके पार्टनर का माइंड ही डेविल हो, मतलब थर्ड पार्टी हो सकता है, जिसने इनको कन्विंस किया कि भाई यहाँ पे दाल नहीं गलनी है, यहाँ पे बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बेटर है कुछ इजी चूज़ कर लो। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। किसी कार्मिक के साथ चले गए हैं आपके पार्टनर, या फिर कुछ कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, ऐसा होना लिखा था, डेस्टाइन था, इसकी वजह से ये चले गए। हालांकि यहाँ पे 10, 5, 15 की एनर्जी भी आ रही है। एंड डेविल का मतलब वही है कि ऑब्सेशन, या फिर किसी तरह का फियर, कंट्रोल इशू, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है स्ट्रांगली। सन की एनर्जी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का वो जो चैप्टर था वो क्लोज हो गया है। लेसन जो लर्न करना था वो लर्न कर लिया है। जो भी इनका थर्ड पार्टी के साथ अकाउंट था वो क्लोज हो चुका है। एंड अब ये आपकी तरफ फिर से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब क्यों आ रहे हैं डिवाइन, ये बताइए। 8 ऑफ सॉर्ड, भाई थर्ड पार्टी ने इनकी ऐसी तैसी कर दी, थर्ड पार्टी ने इनका बैंड बजा दिया, इनको खून के आंसू रुला दिए। एंड देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि भाई वही मेरा पार्टनर है। मतलब जैसे होता नहीं है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपको कोई चीज़ ईजिली मिल रही है, फ्री में मिल रही है, सेल लगी है, समझ जाइए थर्ड क्लास सामान आपको मिल रहा है। ओके, क्योंकि आपको ब्रांड मिलेगा। ब्रांड में, हालांकि आई डोंट बिलीव इन ब्रांड्स, बट फिर भी ब्रांड जो भी हो क्लासी होता है। ब्रांड में आपको 10 बार रोना नहीं पड़ेगा, आपको एक बार बस, आप जब खर्चा करेंगे तब आपको रोना पड़ेगा। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितनी स्ट्रांग है। अदरवाइज ब्रांड आपको सेटिस्फाई करते हैं।
तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को लगा कि भाई आप इनके लिए एक्सपेंसिव हैं, आपको पाने के लिए तगड़े पेमेंट करने पड़ेंगे, तो बेटर क्या है किसी इजी के पास चले जाओ, सेल में चले जाओ, या फिर समझ जाइए कि इन्होंने किसी इजी ऑप्शन को चूज़ किया। अब चूज़ करने के बाद वहाँ पर इनकी बैंड बज गई, वहाँ पे इनको हर दिन रोना पड़ा। जो आपके लिए एक बार करना था वो उस थर्ड पार्टी के लिए इनको डेली करना पड़ा। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ कि इससे तो लाख गुना अच्छा आप थे, कम से कम एक बार रोना पड़ता, एक बार आपके लिए एफर्ट करना पड़ता, एटलीस्ट पूरी ज़िंदगी अच्छी हो जाती। तो 19/8/27 हर्मिट की एनर्जी। अब आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन किया है, अब आपके पार्टनर मैच्योर हो गए हैं, अब आपके पार्टनर को आइडिया लग चुके हैं सारे, ठीक है। 4 और 8 12 हैंगमैन। आपके पार्टनर को जैसे उल्टा लटका के किसी की पिटाई करना। उल्टा लटका के मतलब उल्टा लटकने का मतलब ये होता है किसी इंसान का नज़रिया चेंज हो जाना, उसकी मतलब ये नॉर्मल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर, क्योंकि सब लोग ह्यूमन हैं, हर इंसान इजी चीज़ें चाहता है, शॉर्टकट में जॉब लग जाए, पैसा देके काम चल जाए, ज़्यादा दौड़ना ना पड़े, ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, ये सबकी मेंटालिटी होती है। बहुत ही कम होते हैं रेयर लोग जो प्यार के लिए फ़ाइट करते हैं, ठीक है। तो 5 ऑफ सॉर्ड, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बुली किया था, आपको आपका मजाक उड़ाया था, या फिर यहाँ पे दिख रहा है कि ईगो फाइट भी हो सकती है। किसी तरह की ईगो फाइट चल रही थी एंड आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे। मे बी आप सोच रहे, अच्छा ये भी पॉसिबल है। आपको लग रहा था कि आप ये जो है एफर्ट करो, एंड उनको लग रहा था कि मैं क्यों करूं, तुम करो। इस चक्कर में बहुत डिले हो रहा था एंड आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे। या फिर आपके पार्टनर ने आपको सबक सिखाने के लिए कि अच्छा मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग ऊंचे हैं, तो ठीक है मैं किसी और को चूज़ कर लेता हूँ, इस वजह से ये चले गए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लेट्स सी अब क्या हुआ है। 5 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ सॉर्ड ने। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एफर्ट करने से बच रहे थे एंड इसको ईगो का नाम देकर के ये निकल लिए, क्योंकि इनके लिए इतना एफर्ट करना इनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि इनका कर्मा इन्वॉल्व था थर्ड पार्टी के साथ। अब यहाँ पर मून की एनर्जी है, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, मून क्यों है सन ऑफ पेंटिकल। अब थर्ड पार्टी ने इनको ये सब किया है, इनके जीना मुश्किल कर दिया है, इन्होंने अपनी इंट्यूशन अपने दिल की नहीं सुनी, इन्होंने सॉर्ड, ऊपर देखिए सब सॉर्ड लगी हैं लाइन से। मेंटल माइंड, मतलब मेंटल नहीं माइंड, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड गेम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चालाकी दिखा रहे थे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे थे, एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि आज ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हैं एंड थर्ड पार्टी इनको बुला रही है। थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन नहीं भी है तो इनका माइंड इनको रुला रहा है, इनका दिल आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना खुश नहीं हो पा रहे हैं, इनका दिल इनको रुला रहा है कि तुमने अपने दिल की क्यों नहीं सुनी, क्योंकि ये खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन वाली एनर्जी आ रही है। ओके, तो यहाँ पर 6 6 4 10 10 एंड 18 28, 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। ज़्यादा चालाक बन रहे थे, किससे चालाकी कर रहे थे आप, अपने खुद से चालाकी कर रहे थे। आप अपने दिल की नहीं सुनेंगे, दिमाग को ज़्यादा चलाएंगे तो आपको लगता है किसी दूसरे का लॉस होगा, खुद का लॉस होगा, क्योंकि जब आपका दिल आपको कर्ज करेगा, दिल आपको परेशान स्कोल्ड करेगा, तो फिर आप कहाँ जाएंगे। ओके, 3 ऑफ वैंड क्यों है, वो आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान है। 10 ऑफ वैंड, इनके सर पे बर्डन आ चुका है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी, बहुत बुरी हालत है आपके पार्टनर की भाई, यहाँ पर बिल्कुल बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं, डेथ लाइक सिचुएशन। मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है इनके अंदर से जितना भी ईगो था, ये देखिए ये भी वैंड वो भी वैंड, जितना ईगो था, जितना प्राउड था, जितनी चालाकी थी, माइंड गेम थे, सबके सब ध्वस्त हो चुके हैं। ये था 19/8/27 हर्मिट की एनर्जी 9, एंड ये है 13/22 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। आपके पार्टनर खुद को एम्प्रो समझ रहे थे। आपके पार्टनर में भी किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये किसी बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है इनके पास, लेकिन ये दिल से खुश नहीं है, ये अभी भी रो रहे हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है ये हैं तो एम्प्रर, लेकिन एम्प्रर की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है, एम्प्रर के घर में धज्जियाँ उड़ती हैं, एम्प्रर का पार्टनर उनको बिल्कुल जैसे स्लेव की तरह ट्रीट करता है। मतलब जिस इंसान के पास पावर, मनी, मतलब नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ हो, लेकिन रिस्पेक्ट ना हो, तो फिर वो इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल यूज़लेस हो जाती है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी बिल्कुल वर्थलेस हो चुकी है, एंड इनको लगता है कि
मतलब ये एम्प्रो कैसा है जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ कप से कि आपके पार्टनर को सिर्फ आप चाहिए। ओके, इनको सिर्फ आपके जैसा ही पार्टनर चाहिए जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। ये क्रेव कर रहे हैं कि मुझे भी सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ वैंड, 3 ऑफ वैंड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कलरफुल लाइफ सिर्फ आपके साथ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं भी कलर है ही नहीं। ओके, सिर्फ कलर आपके पास हैं, आप इनकी ज़िंदगी में कलर ऐड करते हैं, आप इनको वो सारी हैप्पीनेस देते हैं। लाइफ में देखिए ब्लैक एंड वाइट लाइफ नहीं होती है, लाइफ रेनबो की तरह होनी चाहिए जिसमें हर तरह के कलर होने चाहिए। ठीक है, प्यार, रूठना, मनाना, लड़ना झगड़ना सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे सिर्फ फाइट है, जहाँ पर सिर्फ इंसल्ट है, जहाँ पर सिर्फ टॉक्सिक एनर्जी है, जहाँ पर कलर तो है ही नहीं, सिर्फ दिन रात धज्जियाँ उड़ रही हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, घर का माहौल बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, वो कौन रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये 10 हो गया, 10 5 15 डेविल की एनर्जी। तो अब आपके पार्टनर डेविल के साथ रह रहे हैं, डेविल जैसा व्यक्ति इनको मिला है, या फिर आपके पार्टनर का माइंड खुद का डेविल हो सकता है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर के अंदर भयंकर रिग्रेट है। इनको चैन की ज़िंदगी चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए अब। ओके, तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, वेट, आपको वेट करना चाहिए। ओके, मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों की हेल्थ नहीं ठीक है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है क्योंकि कार्ड निकला है तो आपकी हेल्थ जल्दी ही ठीक होने वाली है। एंड वेट की एनर्जी आ चुकी है, थोड़ा सा वेट कीजिए बस, तब आपको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जय माता दी।